बहुत पुराने जमाने की बात है, जब आसमान पर सितारे खुद चलकर परियों के महल के दरवाजों तक आते थे और चांद रात भर उनकी राहों में रोशनी बिखेरता रहता था। इस जमाने में एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई ममलिकत थी जिसे नूरिस्तान कहा जाता था। नूरिस्तान एक ऐसी सरजमीन थी जहाँ फूलों की पत्तियाँ सोने की थी, नदियों का पानी चांदी की तरह चमकता था और हवा में हमेशा खुशबू घुली रहती थी। इस ममलिकत का हर जर्रा किसी न किसी जादू से भरा हुआ था। यहाँ परियां रहती थीं, जिनके पर रंग बिरंगे और आंखें सितारों जैसी रोशन थीं। इस ममलिकत के बादशाह का नाम शाह नूरुद्दीन था, एक नेक दिल और इंसाफ पसंद हाकिम जिसे अपनी रियाया से बेपनाह मोहब्बत थी। उनकी मलका का नाम मलका सुरैया था, जो अपनी नरम मिजाजी और मोहब्बत भरे दिल की वजह से पूरे नूरिस्तान में महबूब थीं। अल्लाह ने इस खुशहाल जोड़े को एक ऐसा तोहफा दिया जो पूरी मुमलिकत की आंखों की ठंडक बन गया, एक बेटी। इस बेटी का नाम रखा गया शहजादी आयशा नूर। शहजादी आयशा नूर जब पैदा हुई तो कहते हैं कि उस रात आसमान पर 7 सितारे एक साथ टूटे और हर सितारे ने उसे एक नेमत दी। एक ने हुस्न दिया, एक ने जहानत, एक ने मोहब्बत, एक ने हिम्मत, एक ने शफकत, एक ने सब्र और 7वें ने एक खास रोशनी, वो रोशनी जो दिलों को गरमाती थी। जब आयशा नूर हंसती तो लगता था जैसे बाग में फूल खिल गए हों। जब वो बोलती तो आवाज में मौसीकी खुली होती। महल के हर खादिम, हर सिपाही, हर दरबारी के दिल में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत थी। लोग कहते, शहजादी आयशा नूर जैसी ना कोई है ना कोई होगी। उसी महल में शाही बाग के करीब एक छोटे से घर में एक और लड़की रहती थी। उसका नाम था जोया सितारा। जोया सितारा के वालिद महल के हासमाली थे और इसी वजह से जोया सितारा बचपन से ही महल के बागों में खेलती थी। आयशा नूर और जोया सितारा का बचपन एक साथ गुजरा था। दोनों ने एक ही बाग में फूल चुने थे, एक ही नदी किनारे कहानियां सुनी थीं, एक ही चांद को देखकर ख्वाब बुने थे। दोनों अब बड़ी हो चुकी थीं। आयशा नूर उसे अपनी बहन समझती थी। जोया, तुम मेरी रूह की साथी हो, आयशा नूर अक्सर कहती। और जोया सितारा, वो भी आयशा नूर से सच्ची मोहब्बत करती थी। लेकिन इंसान के दिल में कभी कभी एक छोटा सा कीड़ा पैदा हो जाता है, एक ऐसा कीड़ा जो अंदर ही अंदर चाटता रहता है, खाता रहता है और इंसान को खबर भी नहीं होती। ये कीड़ा उस दिन पैदा हुआ जब महल में बहार का मेला मुनक्किद हुआ। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, मौसीकी की धुनें और खुशी की लहरें थीं। शहजादी आयशा नूर अपनी सुनहरी पोशाक में आई तो पूरा दरबार ठिठक कर रह गया। हर कोई देखता रहा, हर कोई दाद देता रहा, वाह क्या हुस्न है। शहजादी का कोई जवाब नहीं। जोया सितारा भी वहां थी। उसने भी खूबसूरत लिबास पहना था, उसने भी जेवर सजाए थे, लेकिन कोई उसकी तरफ ना देखा, कोई उसकी तारीफ ना की। उस रात जब जोया सितारा अपने कमरे में तन्हा लेटी तो उसके दिल में पहली बार एक कांटा चुभा। क्या मैं इस काबिल नहीं कि कोई मुझे देखे? ये सवाल था जो आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता आहिस्ता हसद में बदलता चला गया। और फिर एक दिन महल से दूर जंगल की गहराइयों में, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी, वहाँ एक बूढ़ी जादूगरनी रसती थी। उसका नाम था माहिरा काली। माहिरा काली के पास एक खास हुनर था। वो लोगों के दिलों में छुपे हसद को महसूस कर सकती थी और जब भी कोई दिल हसद से जलता वो खुद उसके पास पहुँच जाती। एक रात जोया सितारा को जंगल की तरफ से एक सरगोशी आई। आओ, मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ जो तुम चाहती हो। जोया सितारा गई। माहिरा काली ने उसे एक साड़ी दिखाई, एक ऐसी काली साड़ी जो रात के अंधेरे से बनी थी और जिस पर चांदी के तारे जड़े हुए थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाले की आंख चंधिया जाए। ये ले लो, माहिरा काली ने कहा। इसे आयशा नूर को पहनाओ और फिर देखो क्या होता है। लेकिन इससे क्या होगा? जोया सितारा ने पूछा। ये साड़ी जिसे पहनती है, उसकी रोशनी, उसकी खुशी, उसकी रूह आहिस्ता आहिस्ता खींच लेती है। वो खूबसूरत लगेगी बाहर से, लेकिन अंदर से खाली होती जाएगी। जोया सितारा का दिल कांपा, लेकिन हसद ने उसे अंधा कर दिया था। उसने साड़ी ले ली।
अगले दिन जोया सितारा शहजादी आयशा नूर के पास गई। चेहरे पर मीठी मुस्कुराहट, आंखों में झूठी मोहब्बत और हाथ में वो काली साड़ी। आयशा मेरी जान, ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम इसे पहनोगी तो आज तक सबसे ज्यादा खूबसूरत लगोगी। आयशा नूर ने खुशी से उसे गले लगाया। जोया, तुम वाकई दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो। और उसने वो काली साड़ी पहन ली। जैसे ही साड़ी आयशा नूर के जिस्म को छुई, पूरे महल में एक सनसनी फैल गई। सबने देखा शहजादी वाकई पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन पहले दिन से ही कुछ बदलने लगा। आयशा नूर की हंसी आहिस्ता हो गई। दूसरे दिन उसकी आंखों की चमक मद्धम पड़ गई। तीसरे दिन वो बेवजह उदास रहने लगी। चौथे दिन उसने कहा, न जाने क्यों दिल बहुत खाली खाली सा लगता है। मलका सुरैया परेशान हो गईं। शाह नूरुद्दीन ने हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई समझ न पाया कि हो क्या रहा था। शहजादी अंदर से टूटती जा रही थी। इसी महल में एक नौजवान था, शहजादा जाहिद रोशन। वो पड़ोसी मुमलिकत माहताब नगर का शहजादा था, जो नूरिस्तान में मेहमान था। शहजादा जाहिद रोशन एक नेक दिल, बहादुर और समझदार इंसान था। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, ऐसी आंखें जो दिल के राज पढ़ सकती थीं। उसने देखा कि आयशा नूर दिन ब दिन मुरझा रही है। एक दिन वो शाही बाग में बैठा था जब उसने देखा कि जोया सितारा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है। वो मुस्कुराहट जो खुशी में नहीं, साजिश में होती है। शहजादा जाहिद रोशन समझ गया। वो चुपके से जंगल गया, तहकीक की, पुरानी किताबों में ढूंढा और सच्चाई सामने आ गई। वो रात बहुत अंधेरी थी जब शहजादी आयशा नूर आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपनी आंखों में देखा, वहां कुछ नहीं था। वो रोशनी जो पहले होती थी, वो चमक जो लोगों के दिल गरमाती थी, गायब थी। उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटी, असल खूबसूरती बाहर की चमक में नहीं, दिल की रोशनी में होती है। आयशा नूर के दिल में कुछ जागा। उसने साड़ी उतारने की कोशिश की, लेकिन साड़ी उससे चिमट चुकी थी, जैसे कोई जंजीर हो। वो जमीन पर गिर गई, आंखों से आंसू बह निकले। कोई है, मेरी मदद करो। उसी लम्हे दरवाजा खुला। शहजादा जाहिद रोशन अंदर आया। उसके हाथ में एक सफेद रोशनी थी, वो रोशनी जो उसने नूरिस्तान के बुजुर्ग जादूगर से हासिल की थी, मोहब्बत और सच्चाई के जोर पर। उसने आयशा नूर का हाथ थामा। तुम अकेली नहीं हो आयशा नूर, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम मिलकर इस जादू को तोड़ेंगे। लेकिन कैसे? आयशा नूर ने कांपती आवाज में पूछा। सच्ची मोहब्बत, हिम्मत और दिल की रोशनी, ये तीन चीजें दुनिया का कोई जादू नहीं तोड़ सकता। आयशा नूर ने आंखें बंद की। उसने अपने दिल की उस रोशनी को याद किया जो कभी थी। उसने उन लम्हों को याद किया जब वो सच्ची खुशी महसूस करती थी। उसने अपनी माँ का चेहरा याद किया, अपने बाप की दुआओं को याद किया। और शहजादा जाहिद रोशन ने सफेद रोशनी साड़ी पर डाल दी। एक जबरदस्त धमाका हुआ, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। काली साड़ी आग की तरह जली थी और फिर सिर्फ राख रह गई। कमरे के बाहर जोया सितारा खड़ी थी। वो सब सुन रही थी, सब देख रही थी। जब साड़ी जली तो उसकी आंखों के सामने से जैसे पर्दा उठ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। वो अंदर आई और आयशा नूर के कदमों में गिर गई। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। मैं बस चाहती थी कि कोई मुझे भी देखे। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। आयशा नूर, जो अभी अभी इतने बड़े दुख से गुजरी थी, उसने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की। जोया, तुम पहले ही खास थी। तुमने खुद को कम समझा, ये मेरी भी गलती थी कि मैंने कभी तुम्हें ये महसूस ना होने दिया।
माहिरा काली को जादुई अदालत में पेश किया गया। उसका जादू हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और उसे नूरिस्तान से निकाल दिया गया। जोया सितारा को सजा मिली, लेकिन आयशा नूर की सिफारिश पर वो सजा माफी में बदल गई। जोया सितारा ने अपनी गलती मानी और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पहचाना, अपनी असल खूबसूरती को, अपने असल हुनर को। और शहजादा जाहिद रोशन, वो नूरिस्तान में ही रह गया, क्योंकि जहाँ सच्ची मोहब्बत हो वही घर होता है। आहिस्ता आहिस्ता आयशा नूर की रोशनी वापस आई, उसकी हंसी लौट आई, आंखों की चमक वापस आ गई और वो खुशबू जो उसके वजूद से उठती थी वो भी लौट आई। महल में फिर से रोशनी फैल गई, फूलों ने फिर से रंग पकड़े, नदी ने फिर से गीत गाए और नूरिस्तान एक बार फिर उस जादुई ममलिकत में बदल गया जहाँ खुशियाँ, मोहब्बत और रोशनी हर तरफ बिखरी हुई थी। Don't forget to subscribe to my channel Asia Fairy Tales.